होता नहीं ईगल वही जो कहेगी ईगल नहीं ऊगल ऊपर वाला गाल हमें ज़्यादा निकला था अब क्या ऊपर है के अरे शर्मा के गलवा इधर कह के एकदम यार आप चढ़ी कहाँ हो? हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? सोच रहे होंगे कितने सारे लोग जो कभी साड़ी नहीं पहनते थे, नेहा, खुशी, ये लोग साड़ी में मेरे साथ ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे मतलब बुद्ध बन के खड़े हुए हैं। ये है मेरी मम्मी और मैं हूँ इनकी चाची, वो है मेरी बिटिया। फोटो नहीं चल रहा, वीडियो चल रहा है, मुस्कुराइए। चाची नहीं समझिए, माँ ही है इस टाइम। तो फिर क्या हुआ कि अभी हमने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, तो हमने कहा भाई ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देव से बोला एक काम करो, आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए कृपा कर दो, मोबाइल पकड़ लो, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो फिर नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने पता नहीं इनका दिल दिमाग कहाँ था, बोले अच्छा ठीक है कर दे रहा हूँ। तो फिर अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर, जहाँ पर मेरी मम्मा का बड़ा ही मन है कब से, 3 साल से ना, 3 साल से मैं सुन रही हूँ। बंद होने से पहले पहुंच जाओ तो कुछ नहीं क्यों नहीं पहुंच जाएंगे। आज कृष्ण जन्मभूमि मम्मा का मन है, तो हम लोग वहाँ चल रहे हैं। कल रात में हम लोग आ गए थे मथुरा। बार बार मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग ना वो फील नहीं आ पा रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं हो पा रहा है, ऐसे घूर रहे हैं जो कैमरा मैन अभी बने हुए हैं। ऐसे कर लो तब मैं बात करूंगी। आई क्लोज करके रिकॉर्डिंग करें। एक्चुअली चेकआउट बन गया, चलो हम लोग चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं मंदिर। ओके चलो। एक्चुअली ऐसे खड़े होने के पीछे रीजन है, हमने सोचा रूम साफ आए तो जो यहाँ पर थे सब इसमें भर दिए, अब सब निकाल के रख दे रहे हैं। वीडियो के चक्कर में क्या कुछ करना पड़ता है, बार बार निकल जा रहा था, तो हम लोग टेक लगा के वहां खड़े हो गए कि अच्छे से आ जाए। अब चलो। चलो चलें। कैसा महसूस हो रहा है पैदल चलते हुए लड़का? मेरे पास के भिखारी
गए हैं द्वारिकाधीश मंदिर। 2 मिनट में मंदिर बंद होने वाला है। चल रहे हैं अंदर, बाद में आपको फ्रेंड्स, अब हम द्वारिकाधीश मंदिर से चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा दर्शन अच्छे से हो गया। तो बाहर से राजधिराज श्री द्वारिकाधीश मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है। इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको अंदर जाके ना कि मैं बता नहीं सकती। अगर आप नहीं मतलब पास के ही हैं तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। मथुरा वृंदावन, जितना भी दुख दर्द तकलीफ़ होगा ना सब आप भूल जाएंगे। इसके बाद हम लोग आ गए हैं यमुना जी, चल रहे हैं गोकुल देखने और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। तो यहाँ से हम लोग नाव ले लिए हैं, वो सब कुछ आपको दिखाते हुए जाते हैं। बट इनके चार्ज काफ़ी हाई होते हैं। बोलते हैं कि आपको ये दिखा देंगे, सिर्फ ऐसे नदी से टहला देते हैं, कुछ खास दिखाते नहीं। मुझे नाव वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमने ये सोच के लिया हुआ था कि सारी चीज़ें अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, बट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम लोग देखो कितने खुश लग रहे हैं, सब खुश लग रहे हैं क्योंकि भाई आज हम लोगों को कंस का महल देखने को मिलने वाला है। और मथुरा तो हम लोग कई बार आए हुए हैं, बट ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोग चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्चुअली मंदिर जो है ना वो बंद हो जाता है, तो फिर हमारे पास दोपहर में जो टाइम बचा था हम लोग सोच रहे थे कि घूम ले। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाते हुए चल रहे हैं। मैं एक काम कर रही हूँ, यहाँ पर आपको बताते हुए चलूँगी। वैसे ना बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था जब हम लोग नाव में बैठे थे, हवा चल रही थी तो चीज़ें अच्छे से नहीं हो पा रही थी। पता नहीं कौन सा बता रहे थे, वासुदेव घाट है, अच्छा यहीं से लेके गए थे वो गोकुल। कृष्ण भगवान को उस मतलब नदी इस पार मथुरा, उधर गोकुल है। तो अब हम लोग गोकुल में हमने पूछा क्या है, तो बोले गोकुल में एक छोटा सा मंदिर यहीं जस्ट सामने भी हम आपको दिखाएंगे, बोले यही है। और ये जो आपको ना सामने दिख रही है, अभी मैं बड़ा यहाँ पर जूम कर दे रही हूँ, मस्जिद के पास जो आपको एक घर दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो गया है, वही है कंस का महल। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एंट्री अलाउ नहीं है, आप नहीं जा सकते हो। बट मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं कंस के महल का। ये देखिए जो आप देख रहे हो ना, खिड़कियाँ, दरवाजे सब। और उस साइड में उन्होंने बोला कि गोकुल है, तो वहाँ पर कुछ है नहीं, एक मंदिर बताया कि बस वही है। तो लिवा नहीं गए हम लोगों को, तो इससे हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम यही सोच के आए थे। और ये जो पिंक वाला देख रहे हो, जब कृष्ण भगवान उनका क्या करते हैं, कंस को मार के आए थे ना, तो यहाँ पर वो स्नान किए थे। तो ये पिंक वाला कोई घाट बोला जाता है, उन्होंने बताया था। तो ऐसा कर करके सब है यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, चीज़ें हैं, आप आ सकते हो। और कंस का महल अगर आपको देखना है तो आप ऐसे ना पैदल जा सकते हो। ये जो रास्ते देख रहे हो वहाँ तक आपको ले जाएंगे, बट उन्होंने बोला था कि हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग नाव ले लिए थे। बट नाव कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो हम लोग थक गए हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत पैदल चलना होता है यहाँ में मथुरा में। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब मम्मी पापा सब साथ में थे, बच्चे थे ना, तो थोड़ा सा थकान, उधर उस साइड गोकुल है जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा थकान लग गया था, सब बैठे थे। तो ये देखिए। और सो फ्रेंड्स, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं द्वारिकाधीश से। हम लोग रुके हैं, कुछ खा पी ले, बहुत भूख लग गई है। दोपहर के 2 बज गए हैं। नहीं 2 नहीं बजे हैं यार, अभी तो 12:20 हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लेट हो गया है।
तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, वो देखो हमारे पापा हैं। तो देखो क्या खाना है, देखो खाना मंगाओ। कादा खाली? हाँ ठीक है, काजू मंगाएंगे। मथुरा आके देखो हम मम्मी और हाँ तीनों दोनों खुशी भी ली है, लेकिन उनका रखा हुआ है। चलो आ जाए फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान देखने के लिए, बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ना शाम में जाएं। अगर आप दोपहर में हम लोगों की तरह दोपहर में जाएंगे तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जानी है। मुझे तो चक्कर आ गया था जब हम दर्शन करके आ रहे थे, तो मैं इतना तेज़ चक्कर आ गया था मुझे कि पूछो मत, सब परेशान हो गए थे। तो मतलब पत्थर है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, पैर में छाले भी पड़ गए थे। तो आप शाम में जाएं। मैं तो जून की गर्मी आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। सो उस गर्मी में हम लोग ऐसे गए थे। फिर बाद में हमने अपना मुंह ढक लिया कि भाई बहुत गर्मी है, और पता है इसे जल रहा था। फिर हम लोग थोड़ी देर रुके थे यहाँ पर छाँव में, फिर गए। तो अब हम लोग चल रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि। बहुत गर्मी है, अभी तक हम लोग घूंघट करके आ रहे थे, लेकिन दीप डांटने लगे तो हमने कहा चलो भाई अब यहाँ पर सब जमा हो जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा, कैमरा कुछ भी नहीं, चाबी तक सब जमा हो जाएगी। ये देखो ये है श्री गोविंद द्वार। ये जो है ना, ये हमारा घर है कृष्ण जन्मभूमि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास आपका सब कुछ जमा हो जाता है, मोबाइल से लेके वॉच तक सब कुछ। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इसके बाद हम लोग गए थे गोवर्धन पर्वत दर्शन करने। तो पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर कुछ और ही नज़ारा था, इस बार पूरा चेंज हो गया था। मम्मी पापा का बड़ा मन था, बहनों का मन था गोवर्धन पर्वत देखने का, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद ये है कुसुम सरोवर। आपको पता ही है हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम था, हम लोग चलते चलते इतना थक गए थे, बट फिर भी हम लोगों को जाना था, सारी चीज़ें देखनी थी, तो इसलिए हम आ गए हैं कुसुम सरोवर। आप देख लीजिए यहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है यार कुसुम सरोवर के पास। धूप बहुत ही ज़्यादा थी, बट फिर भी मन शांत था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था। वैसे ना ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग बैठे रहते हैं, दिल दिमाग अलग अलग होता है, बट यहाँ पर ना सब कुछ एक ही जगह, मतलब आपका दिल दिमाग सब कुछ एक ही जगह, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कोई दर्द तकलीफ़ है। सो फ्रेंड्स हम लोग आए थे गोवर्धन, मम्मी का बड़ा मन था गोवर्धन महाराज गोवर्धन जो पर्वत है देखने का। तो रास्ते में ही कुसुम सरोवर पड़ता है, हम लोग यहाँ पर रुक गए थोड़ी देर के लिए, 1-2 पिक्चर क्लिक की। अब चल रहे हैं क्योंकि बच्चे वहीं हैं, चलो चलते हैं। तो अब वृंदावन से हम लोग चल रहे हैं, सॉरी अब मथुरा से हम लोग आ गए हैं वृंदावन, मेरो वृंदावन। आप अधिकांश देखते होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरो वृंदावन की रील वायरल होती रहती है। यहाँ पर एक ना बहुत बड़ी सी प्रतिमा है माँ दुर्गा की, काफ़ी दूर तक, जहाँ तक आपका मतलब काफ़ी दूर तक ये आपको दिखेगी। तो मैंने कहा भाई मथुरा वृंदावन आए हैं तो ये चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देख रहे हो आप, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा वृंदावन में ना। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप, ये प्रेम मंदिर है, रात में आओगे तो आप फिर इसका समझ पाओगे कि रात में इसका क्या व्यू होता है। लेकिन हम लोग रात में नहीं आए थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अब हम लोग चल रहे हैं वृंदावन आए, निधिवन नहीं गए, तो फिर क्या किए, हम लोग चल रहे हैं निधिवन। तो निधिवन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। कहा जाता है ना कि ये जो आप ये ना तुलसी के वृक्ष हैं, लेकिन आपको एक भी वृक्ष अलग नहीं दिखाई देगा, सब आपस में ऐसे लिपटे हैं। तो कहा जाता है ना कि जैसे ही रात होती है ये जितने भी वृक्ष हैं ना, सारे जो है गोपिकाएँ और कृष्ण एंड राधा जी बन जाते हैं। सो ये तो हर कोई जानता ही है। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ये देखिए बंदर होते हैं जो कि मोबाइल या फिर आप हाथ में कुछ लिए हो तो छीन लेते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना है। यहाँ पर बड़ा ही सुकून कहाँ नहीं मिलता। अगर आप मथुरा वृंदावन आए आपको सुकून ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है यार। तो यहाँ पर दीप भी थोड़ा सा कैमरा पकड़ लिए हैं। तो
यहाँ ना निधिवन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी अलग अलग, जहाँ पर आप जाके थोड़ी देर बैठ सकते हैं और आपको एक्चुअल में ना जो है बहुत ही ज़्यादा सुख और शांति फील होगी। तो ये देखिए है जो भी चीज़ें हैं वंशी चौरी राधा रानी, तो आपको मैं सब कुछ दिखा रही हूँ। इसके बाद इसी निधिवन में ही ना आपको 5 से 6 मंदिर देखने को मिलेंगे, अलग अलग हैं। पहले मैं आई थी ना तो यहाँ पर कुछ लोग थे जो ढोल वोल बजा रहे थे, इस बार ऐसा नहीं था। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। तो निधिवन से हम लोग आ गए बाके बिहारी मंदिर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आप देख ही सकते हो, सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। पैदल चलते चलते सबकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि हम लोग बैठे रहने वाले इंसान हैं और सारा दिन आपने देख ही लिया कि एक ही दिन में हम लोग सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा था कि ये ना छूट जाए वो ना छूट जाए, तो हम लोग इतना पैदल चले हैं। फिर थकान लग गई थी तो हम लोग आ गए चाय कॉफ़ी के लिए, एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। क्या फर्क है? कहाँ बाटा? बहुत गर्मी है। तो अब हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं और मैगी ऑर्डर किए थे यहाँ से। इस रेस्टोरेंट की मैगी बहुत ही अच्छी थी। तो नाम तो मुझे याद नहीं है रेस्टोरेंट का, बट मथुरा में है और ऐसा लग रहा है अभी नया नया ओपन हुआ है। तो हम लोग मैगी खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी मैगी बनी थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोगों को भूख लगी थी इसीलिए सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। तो ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। सो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग हो गया है काफ़ी ज़्यादा लंबा। सो करते इस ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।